सोचो, रात के 3 बज रहे हैं। एक साइंटिस्ट अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है। आंखें थकी हुई हैं, कॉफी ठंडी हो चुकी है और तभी उसका इक्विपमेंट कुछ ऐसा पकड़ता है जो उसे कभी नहीं पकड़ना चाहिए था। एक सिग्नल 71,400 लाइट ईयर्स दूर से आता हुआ, एक ऐसी जगह से जो बिल्कुल अर्थ जैसी दिखती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि अगर ये सच है तो दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सच में हुआ था और आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे सका। बात है 2009 की। नासा ने स्पेस में एक ऐसा टेलीस्कोप भेजा जिसका सिर्फ एक काम था, ढूंढो एक और अर्थ। इसका नाम था केपलर स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप 1 लाख से भी ज्यादा तारों को घूर घूर के देखता रहा, सालों तक, बिना रुके, बिना थके। और फिर जुलाई 2015 में नासा ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसने पूरी दुनिया को 1 सेकंड के लिए रोक दिया। उन्होंने ढूंढ लिया था इसे, एक प्लैनेट जो अपने तारे के बिल्कुल सही दूरी पर था, बिल्कुल सही साइज का, बिल्कुल सही टेम्परेचर का, जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। नाम दिया गया इसे केपलर 452 बी। मीडिया ने इसे एक अलग ही नाम दिया, अर्थ का कजन। यह प्लैनेट अर्थ से 1.5 गुना बड़ा है। यह अपने तारे का चक्कर 385 दिनों में लगाता है, ऑलमोस्ट बिल्कुल 1 साल की तरह। और ये काम कर रहा है 6 अरब सालों से। सोचो एक बार, हमारी अर्थ सिर्फ साढ़े 4 अरब साल पुरानी है, लेकिन केपलर 452 बी 6 अरब साल पुराना है। मतलब अगर वहां लाइफ शुरू हुई होगी जैसे यहां हुई, तो उन्हें हमसे 1.5 अरब साल की हेड स्टार्ट मिली है। 1.5 अरब साल। जब हमारी अर्थ पर सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, तो वहां शायद पहले से सिटीज बन चुकी होती, सिविलाइजेशंस उठ चुकी होती, रॉकेट्स उड़ चुके होते और शायद सिग्नल्स भी भेजे जा चुके होते। और अब स्टोरी का वो हिस्सा जो तुम्हारी नींद उड़ा देगा। मैं 2015 नासा के अनाउंसमेंट से सिर्फ 2 महीने पहले रशिया में एक टेलीस्कोप ने कुछ पकड़ा। इसका नाम था रतन 600 और इसने पकड़ा एक बहुत पावरफुल, बहुत फोकस्ड रेडियो सिग्नल। सिग्नल इतना अनयूजुअल था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि साइंटिस्ट्स के दिमाग में एक ही चीज आई, द वाव सिग्नल। 1977 में एक साइंटिस्ट जेरी इमान रेडियो टेलीस्कोप का डेटा चेक कर रहा था। एक नॉर्मल रात, एक नॉर्मल काम, और उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने उस डेटा को सर्कल किया और साथ में एक वर्ड लिखा, वाव। ये 72 सेकंड का सिग्नल था, बिल्कुल एलियन कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पर, और फिर कभी दोबारा नहीं आया। और 2015 में कुछ ऐसा ही फिर हुआ था। रिसर्चर्स इतने सीरियस थे कि उन्होंने इसे 1 साल तक सीक्रेट रखा, क्वाइटली वेरीफाई करते रहे, चुप रहे। और जब 2016 में ये न्यूज़ रिलीज हुई, साइंटिफिक कम्युनिटी में तूफान आ गया। अब थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि साइंस को ऑनेस्टली समझना जरूरी है। ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वो सिग्नल नेचुरली एक्सप्लेन हो सकता है। शायद एक ब्लेज़ार था, एक सुपर एनर्जेटिक गैलेक्सी जो उस वक्त टेलीस्कोप के सामने ब्रीफली अलाइन हुआ। लेकिन ये थ्योरी भी आज तक पूरी तरह प्रूव नहीं हुई। सिग्नल दोबारा कभी नहीं आया, कोई और टेलीस्कोप यूज कैच नहीं कर पाया, और नेचुरल सोर्सेज रिपीट करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। ये सिग्नल एक बार आया और गायब हो गया, जैसे वो चाहता ही नहीं था कि उसे 2 बार सुना जाए। दुनिया भर के डजन्स टेलीस्कोप्स उस तारे की तरफ घूम गए, महीनों तक सुना,
इंतजार किया। खामोशी, पूरी खामोशी। और यही खामोशी हमें ले जाती है साइंस के सबसे हॉन्टिंग सवाल की तरफ। यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है। इसमें 200 अरब गैलेक्सीज है। हर गैलेक्सी में अरब खराब तारे हैं। और अब हम जानते हैं हर तारे के पास प्लैनेट्स हैं। मैथ कहता है लाइफ हर जगह होनी चाहिए। तो फिर कोई नहीं दिखता, क्यों? यह सवाल फिजिक्सिस्ट एनरिको फर्मी ने 1950 में पूछा था और आज 75 साल बाद भी कोई जवाब नहीं है। कुछ साइंटिस्ट्स डार्क फॉरेस्ट थ्योरी में यकीन करते हैं। आइडिया यह है कि इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस जानबूझकर चुप रहती है क्योंकि यूनिवर्स डेंजरस है। क्योंकि अगर तुमने अपना एग्जिस्टेंस रिवील किया, कोई आ सकता है। तो चलते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ। कल सुबह एक सिग्नल आता है, क्लियर, रिपीटेड, डिकोडेड। कोई डाउट नहीं। क्या होगा? साइंटिफिकली ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। हर रिलीजन, हर गवर्नमेंट, हर इंसान एक ही सवाल पूछेगा, हम हैं कौन रियली? लेकिन यहां एक स्केरी एंगल भी है। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के महान साइंटिस्ट्स में से एक, उन्होंने हमें वॉर्न किया था। उन्होंने कहा एलियंस का मिलना अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने कंपेयर किया यूरोपियंस के अमेरिकाज आने से। वो नेटिव्स के लिए अच्छा नहीं रहा था। इस स्टोरी में हम एडवांस्ड वाले नहीं हैं और फिर भी हम सिग्नल्स भेजते रहे। वॉयेजर प्रोब स्पेस में है जिसमें एक गोल्डन रिकॉर्ड है हमारे लोकेशन का, हमारे म्यूजिक का, हमारे चेहरों का। 100 सालों से हम रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं स्पेस में। एक एक्सपैंडिंग बबल जो अब 100 लाइट ईयर्स वाइड है, हजारों स्टार सिस्टम्स तक पहुंच चुकी है। अगर कोई वहां है तो वो जानता है हम हैं। केपलर 452b 1000-1800-400 लाइट ईयर्स दूर है। अगर उन्होंने सिग्नल भेजा जब अर्थ पर लाइफ शुरू हुई, तो वो सिग्नल पहुंचेगा बिल्कुल अभी के अराउंड। शायद हमें सिर्फ और ध्यान से सुनना है, या शायद हम सुन चुके हैं 2015 में। सिर्फ हम रेडी नहीं थे मनने के लिए। यूनिवर्स 93 अरब लाइट ईयर्स वाइड है और इस सब में हमने अभी तक सिर्फ एक जगह ढूंढी है, लाइफ। या तो हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं या बिल्कुल अकेले नहीं हैं। दोनों आंसर्स डरा देते हैं। ये था एस्ट्रोजेनेसिस। अगर आज रात तुमने एक बार भी आसमान की तरफ देखा तो तुम जानते हो क्या करना है। मिलते हैं अगली बार कहीं यूनिवर्स